क्वेश्चन नंबर 68 छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्य या आयोजित किए जाते हैं? ए. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। और बी. राज्य शासन में सेवारत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। और डी. राष्ट्रीय प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 छत्तीसगढ़ में 1857 के क्रांति का नायक था वीर नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 69 व्याख्या छत्तीसगढ़ में सोनाखान विद्रोह के नायक वीर नारायण सिंह ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 70 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 2002 में। क्वेश्चन नंबर 70 व्याख्या छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 28 सितंबर 2002 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 छत्तीसगढ़ में फुटका पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है? बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 71 व्याख्या छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित फुटका पहाड़ बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल अनुक्रम स्पष्ट कीजिए। रॉलेट एक्ट का पारित होना 1919, चौरा चौरी कांड 1922, राजस्व पार्टी की स्थापना 1923, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना 1928। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। व्याख्या रॉलेट एक्ट का पारित होना 1919, चौरा चौरी कांड 1922, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा 1927, नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना 1928। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है? अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 74 महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली निम्नलिखित अनुक्रम में कौन से अक्रम है? पहला शिवनाथ, फिर हसदेव, बोरई नदी, फिर मान नदी, फिर केलो, फिर ईब नदी। क्वेश्चन नंबर 74 महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली निम्नलिखित अनुक्रम में कौन से सही क्रम हैं? व्याख्या महानदी की उत्तर से सहायक नदियों का विसर्जन क्रम पश्चिम से पूर्व शिवनाथ नदी, फिर हसदेव, फिर बोरई, मान, फिर केलो, फिर ईब नदी। क्वेश्चन नंबर 75 छत्तीसगढ़ में मुख्य किस प्रकार के लौह अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 75 व्याख्या छत्तीसगढ़ में मुख्यतः हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 छत्तीसगढ़ में किन अभ्यारण्यों को उनके प्रमुख जिले के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम करें? पहला तमोर पिंगला, फिर अचानक कमार, फिर भवनपारा, फिर सीता नदी, फिर पामेड़। कौन है उत्तर से दक्षिण? तमोर पिंगला सबसे ऊपर, फिर अचानक कमार, भवनपारा मीन्स बलौदा बाजार, सीता नदी फिर नीचे, फिर पामेड़ सबसे नीचे। जिला एवं अभ्यारण्य सूरजपुर, तमोर पिंगला सबसे ऊपर, फिर मुंगेली, अचानक कमार, बलौदा बाजार, भवनपारा, गरियाबंद, सीता नदी, बीजापुर, पामेड़। जिला एवं अभ्यारण्य सूरजपुर, तमोर पिंगला, मुंगेली, अचानक कमार, बलौदा बाजार, भवनपारा, गरियाबंद, सीता नदी, बीजापुर, पामेड़। क्वेश्चन नंबर 77 कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को आरोही क्रम में जमाइए। एंथ्रोसाइट 86 से 98%, बिटुमिनस 76 से 86%, लिग्नाइट 65 से 70%, पीट 60% से कम। क्वेश्चन नंबर 77
कार्बन के आरोही के आधार पर कोयले के प्रकारों को आरोही क्रम में जमाइए। व्याख्या। कार्बन प्राप्ति के आधार पर कोयले के प्रकार हैं एंथ्रोसाइट 86 से 98%, बिटुमिनस 76 से 86%, लिग्नाइट 65 से 70%, पीट 60% से कम। क्वेश्चन नंबर 78, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? खनिज, ऊर्जा उत्पादन, कृषि उत्पादन और विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 78, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित किस पर आधारित है? व्याख्या। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में भागीदारी कृषि 16.80%, विनिर्माण 18.13%, खनिज 11.16%, ऊर्जा उत्पादन 10.74%।